और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारे जो यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, आप किसी से नहीं डरोगे, आप किसी से नहीं डरोगे। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानुचित गिरफ्तार हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिए गए हैं उदय भानुचित। एआई समिट प्रदर्शन मामले में गिरफ्तार यूथ कांग्रेस अध्यक्ष की पटियाला हाउस कोर्ट में आज पेशी हुई। दिल्ली पुलिस ने उदय भानु को मास्टरमाइंड बताया। उदय भानु पर आपराधिक साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने कोर्ट से उदय भानु की 7 दिन की रिमांड मांगी है। 20 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उदय भानुचित को गिरफ्तार किया गया। एआई समिट में प्रदर्शन मामले में अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानुचित को 4 दिन की पुलिस रिमांड दी गई है। दिल्ली पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एआई समिट में कांग्रेस ने जो काम किया उसके बाद देश भर में काफी गुस्सा व्याप्त हो गया। आप में भी गुस्सा था दोस्तों, हमारे मन में भी था। हमें बार बार लग रहा था कि आपको हक तो है, ये लोकतंत्र है, लेकिन इस तरह की साजिश किसी इंटरनेशनल समिट में ये ठीक नहीं है। हमें कई बार लग रहा था कि शायद दिल्ली पुलिस या सरकार सख्त कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, लेकिन देखिए दोस्तों, एक के बाद एक इतनी कार्रवाई हो रही है। और खास बात क्या है, ये जो राहुल गांधी के बब्बर शेर है ना, सबको अकेला छोड़ दिया, सब भागे भागे फिर रहे हैं। इतने डरे हैं, इतने दहशत में हैं ये बब्बर शेर कि आप सोच नहीं सकते। 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 4 तो उस दिन हुए थे, उसके बाद सारे के सारे लोग भाग गए। अब राहुल गांधी जब देख लिया उन्होंने, अच्छा उस समय भी ये बात आ रही थी कि ये साजिश बड़े नेता के कहने पर ही हो सकती है, कोई छुटभैया आदमी, छुटभैया नेता कर नहीं सकता, क्योंकि इसका जो लेवल है ना, ये विरोध का जिस तरीके से प्लान किया गया, ये कोई आसान काम नहीं था। आज इसी को डिकोड कर रहा हूं दोस्तों कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की, उसके बाद कैसे राहुल गांधी ने जुबान खोली है, खुलकर खड़े हो गए। लेकिन हकीकत यह है कि खड़े होने से क्या होगा, ये जो बब्बर शेर है ना, एक एक करके खुलासे कर रहे हैं, ढेर हो रहे हैं। आज इसी को डिकोड कर रहा हूं दोस्तों। मेरा एक सवाल है आपसे, क्या इन कांग्रेसियों पर और सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इस सवाल का जवाब दीजिएगा दोस्तों। आइए सबसे पहले शुरू करेंगे, कमेंट तो कीजिएगा। बाकी जो होली का गीत है दोस्तों, वो कमेंट में पिन कर दिया है, मैंने खुद गाया है, खुद लिखा है दोस्तों, और सुष्मिता जी के साथ हमने शूट किया है। बताइएगा कैसा लगा। आइए एक एक करके शुरू करते हैं। पहले तो मैं एक 3 विंडो दिखाता हूं, ग्राफिक्स ही है, बाइट जानबूझकर नहीं दिखा रहा हूं, इसको देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी में कैसे फूट पैदा हो गई है। समाजवादी पार्टी हो या जितनी पार्टियां हो दूसरी, उन सब ने विरोध किया है। वो कह तो रहे कि विरोध करना चाहिए, लेकिन विरोध का यह तरीका ठीक नहीं था। अब राहुल गांधी का ही देख लीजिए। राहुल गांधी दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बाद तो बोल रहे हैं बब्बर शेर है, लेकिन इनके ही नेता जैसे ये मार्गरेट अल्वा है, वो भी आलोचना कर रही हैं। मणिशंकर अय्यर वो भी निशाना साध रहे हैं। यानी कांग्रेस के भीतर भी राहुल गांधी का विरोध हो रहा है कि आपने ठीक नहीं किया है। अब आगे एक एक करके मैं आपको कुछ अपडेट देता हूं दोस्तों। सबसे बड़ी खबर क्या है, कल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानुचित, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इस मामले में 8वीं गिरफ्तारी है। इनसे लगातार पूछताछ हो रही थी। परसों इनको कम से कम 15-20 घंटे तिलक थाने मार्ग में पूछताछ हुई, लेकिन जनाब मुंह खोल ही नहीं रहे। थोड़ा बताते हैं, अधिकतर छिपा लेते हैं। अब पता कैसे चलेगा भाई, ये गुमराह कर रहे हैं, डर गए हैं। अभी तक तो हेकड़ी दिखा रहे थे, हमारे साथ राहुल गांधी है, कौन क्या कर लेगा। अरे भाई, इतना बड़ा मामला है, राहुल गांधी क्या करेंगे।
राहुल गांधी ने तो आपको फंसा दिया है। आप विजुअल देखिए, जो उदय भानु कल तक अकड़ रहे थे ना दोस्तों, जैसे ही गिरफ्तारी हुई ना, मुंह काला पड़ गया है, मुंह का रंग उतर गया है। आप देख लीजिए, इनको लग रहा था कितना बड़ा काम कर दिया, सारे नेशनल मीडिया में छा गया, इंटरनेशनल मीडिया में छा गया। अरे भाई, आप छा गए यूथ कांग्रेस के लोग, लेकिन आपने काम तो गलत किया है ना, उससे आपके गलत काम ठीक नहीं हो जाएंगे। और कौन है ये यूथ कांग्रेस के चीफ उदय भानु, जरा उनके बारे में भी मैंने निकाला है। ये जम्मू के पलौड़ा के रहने वाले हैं। इनके पिता हरी सिंह भी कांग्रेस में वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे हैं। उदय भानु चिप वर्तमान में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उससे पहले कांग्रेस के महासचिव, युवा एनएसयूआई के महासचिव, जम्मू कश्मीर भारतीय युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। अब इनको लग रहा होगा कि भैया राहुल गांधी को आगे बढ़ाना है, कुछ तो करना पड़ेगा ना, और करना ही नहीं पड़ेगा, कोई बड़ा काम करना पड़ेगा। तो ये उल्टी सीधी हरकतों में लग गए। हालांकि ये मामला सीधे राहुल गांधी से जुड़ा है। जो दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया ना दोस्तों, तो दिल्ली पुलिस ने कई जानकारी दी। दिल्ली पुलिस कह रही है कि यह मुख्य साजिशकर्ता मास्टरमाइंड है ये उदय भानु चीब। ये सिर्फ टी शर्ट का मामला नहीं है, एक गहरी साजिश है। टी शर्ट की थोक में छपाई, पूरी प्लानिंग, इसको समझना है हमें। इसलिए इसको पुलिस रिमांड में चाहिए। 7 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी की मांग की गई, ये बताते हुए कि इनको हिमाचल, जम्मू, अमेठी सब जगह लेके जाने की जरूरत है। अब 7 दिन तो नहीं, दिल्ली पुलिस ने 4 दिन की पुलिस रिमांड में इन्हें भेज दिया है। और इतना ही नहीं, अब आप देखिए क्या हुआ है। दिल्ली पुलिस ने एक और दलील दी है दोस्तों। देखिए ये मामला कितना गंभीर हो गया है। किस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और देश की एकता प्रभावित होने का मुद्दा जुड़ा हुआ है, और इसीलिए इस पूरे मामले की जांच अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। और कोर्ट ने क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल को जांच का जिम्मा सौंप दिया है दोस्तों। और जब ये सुनवाई हो रही थी ना, तो दिल्ली पुलिस पूरी तैयारी के साथ आई थी। कोर्ट में इंटर स्टेट सेल की टीम भी मौजूद थी। अच्छा, आपको भी मैं सुनाऊंगा दोस्तों। ये राहुल गांधी तो बब्बर शेर बताते हैं ना, मैंने इंट्रो में भी दिखा दिया, बड़े बब्बर शेर हैं। अब आप सोचिए कि इनके तो 4 ही लोग गिरफ्तार हुए थे, बाकी कहां गए? भाग खड़े हुए। जो पता चल रहा है डरे सहमे, बोल रहे हैं कि गलती हो गई, अब नहीं करेंगे। ये भड़का दिया लोगों ने, भड़कने की वजह से हमने किया है। जैसे मैं आपको, एक व्यक्ति हैं जितेंद्र यादव, ग्वालियर से यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव जितेंद्र यादव, दिल्ली पुलिस ने इसको ग्वालियर से गिरफ्तार किया है। ग्वालियर से। यह भी इस साजिश में शामिल था। और इतना ही नहीं, इसे कब गिरफ्तार किया गया यह भी सुनिए। शनिवार रविवार की दरमियानी रात करीब 1:30 बजे ग्वालियर के सिटी सेंटर स्थित जितेंद्र के घर पर दबिश दी गई, उसे हिरासत में लिया गया और इसको भी 2 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। यानी अगर आप देखिए दोस्तों, तो कुल 8 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कौन कौन है जरा मैं आपको बता देता हूं। दिल्ली पुलिस इस समय लगातार कई राज्यों में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ताबड़तोड़ रेड जारी है। ग्वालियर से राजा गुर्जर नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। भिंड से बिमल, झांसी से प्रद्युम्न, ललितपुर से बंटी शुक्ला, इन सबको हिरासत में लिया गया है। 4 अन्य मुख्य आरोपी कौन कौन है? कृष्णा हरी बिहार से, कुंदन यादव बिहार से, अजय कुमार उत्तर प्रदेश से, नरसिम्हा यादव तेलंगाना से। इन सभी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। और मैं दाद देता हूं दोस्तों दिल्ली पुलिस को कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बहुत सख्ती दिखाई है, इसको हल्के में नहीं लिया है। अब जैसे आप देखिए, इस मामले में कई गंभीर धाराएं हैं। मैं देख रहा था दोस्तों, पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की, मैं
दो चार धाराएं बोलता हूं और कितनी सजा होती है जरा सुनिए। धारा 61(2) आपराधिक साजिश, 6 महीने तक की कैद, जुर्माना, दोनों सजा। धारा 196 अलग अलग समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों। धारा 197 राष्ट्रीय एकता, अखंडता या सुरक्षा के लिए काम करना, सजा 3 साल तक का कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तो लगातार पुलिस काम कर रही है, सजा को भी देख रही है, किन चीजों को आगे बढ़ाएं। अब मजेदार चीज देखिए दोस्तों, मैं आपको याद दिलाता हूं। जिस दिन ये कांड हुआ था, याद कीजिए, कांग्रेसी सदमे में थे। उनको लग रहा था कि यार ये तो बड़ा मामला बन गया है, इंटरनेशनल कवरेज हो जाएगा। जैसे याद है ना, दिल्ली दंगा अमेरिकी राष्ट्रपति के आने के समय किया गया था, याद कीजिए आप। इनको लग रहा था, लेकिन सारे मीडिया वाले जब टूट पड़े तो सब चुप हो गए। अब कांग्रेसियों के भीतर दिल्ली पुलिस फोन करवा रही है इन्हीं के नंबर से। ये बोल रहे हैं कि जो मन में आए कर लो, डर गए। अब जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं दोस्तों, ये तो पता चल जाएगा कि राहुल गांधी ने कहा है। अब सिर्फ राहुल गांधी अपना मुंह खोलने लगे, कहने लगे हमको बब्बर शेरों पर गर्व है। अब देखिए इनका ट्वीट देखिए, शांतिपूर्ण विरोध हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, यह हमारे खून में है, हर भारतीय का लोकतांत्रिक अधिकार है। मुझे युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर गर्व है, जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के खिलाफ निडर होकर देश के हित में आवाज उठाई है। दिख रहा है ना दोस्तों, बब्बर शेर लिखने लगे। इनको पता है कि यहां तक पहुंचेगी, पुलिस के हाथ तो यहीं तक पहुंच रहे हैं। आज नहीं, कल मध्य प्रदेश में किसानों के चौपाल को राहुल गांधी ने संबोधित किया। अब आपको एक मजे की चीज दिखाता हूं। ये किसानों को भड़काने के लिए कई राज्यों में करना चाह रहे हैं, करेंगे, लेकिन किसानों के सम्मेलन में किसानों की एक बात नहीं। इनका टेप रिकॉर्डर कहां फंस गया? ट्रंप में, कि ट्रंप के साथ पीएम ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया। अरे भाई, ये तो पता होना चाहिए कि जो ट्रेड डील अभी हुई ही नहीं, कम से कम जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है अमेरिका का, तो आप उसके बारे में कर रहे हैं जिसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है। और इसके लिए क्या आप एआई समिट जैसे मजबूत, जहां देश का प्रतिनिधित्व होता है, उसको बदनाम करेंगे? मैं राहुल गांधी का एक बयान सुनाना चाहता हूं दोस्तों, सुन लीजिए। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे जो यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, आप किसी से नहीं डरोगे, आप किसी से नहीं डरोगे। हालांकि इस बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर आ गई, मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी देना चाहता हूं। ये जो कांग्रेसियों का इकोसिस्टम बदनाम करता था ना, अब भाजपा वाले भी इसमें इन्होंने मेहनत की है। ये जो एआई समिट में कांग्रेसियों ने नंगई की, भारत के 150 शिक्षाविद ने एक संयुक्त बयान जारी किया है और इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। शिक्षाविदों ने कहा दोस्तों, यह ना तो एक पक्षपाती मंच था, ना ही घरेलू राजनीतिक प्रचार का स्थल। एक अंतर्राष्ट्रीय मंच को राजनीतिक प्रदर्शन के अवसर में बदलना गंभीर निर्णय की कमी और वैध लोकतांत्रिक असहमति और वैश्विक मंच का राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की रक्षा के बीच अंतर करने में असमर्थता को दर्शाता है। किन किन लोगों ने हस्ताक्षर किया, जरा नाम सुनिए। जेएनयू की कुलपति शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित, आईआईटी रुड़की के निदेशक कमल किशोर पंत, आईआईटी धारवाड़ के निदेशक वेंकपैया, इसके अलावा कुमाऊं विश्वविद्यालय, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति, पेरियार विश्वविद्यालय, मणिपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और देश भर के विभिन्न संस्थानों के कई प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर और शोध छात्र भी इसमें शामिल हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि धीरे धीरे कांग्रेस के प्रति लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है, कांग्रेस को इसके लिए एक बड़ा सबक सिखाना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। आपसे निवेदन करता हूं कि कमेंट के साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए दोस्तों। जो होली का नया गीत है मेरी ही आवाज में, वो कमेंट में पिन कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।